अस्सलामुअलैकुम। तमाम सुनने वालों को नाकाबिले फरामोश के नए एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वाक़यात का आगाज़ करने से पहले तमाम बड़ों से ये गुजारिश करूँगा, अपने छोटे बच्चों को आयतुल कुर्सी सिखा दें और जो मसनून दुआएं हैं वो भी। उससे आपके बच्चों की सेफ्टी भी है और बरकतें भी है। इसमें कोई लापरवाही ना करें, उन्हें दुआएं और आयतुल कुर्सी ज़रूर सिखाएं। बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं वाक़यात की तरफ। आज के वाक़यात में जो पहला वाक़या है, हमारे जिस भाई ने हमसे शेयर किया, उनका नाम है शहरोज़। शहरोज़ का ताल्लुक इंडिया आंध्र प्रदेश से। हमारे भाई शहरोज़ कहते हैं कि ये वाक़या आज से 5 साल पहले का है, जब मैं 3 दिन के लिए जमात में गया था, यानी दावत तबलीग में। वो एक देहात था और उसका नाम था घन्नापुरम। वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद थी, हमें वहीं जाना था और हमें वहीं पर रुकना भी था। उसी मस्जिद में हम चले गए, वहीं रुके थे। वो रात मुझे आज भी याद है कि बिल्कुल आखिरी पहर था उस रात का, यानी फजर से पहले की बात है। मेरी आंख खुली, तमाम साथी सो रहे थे क्योंकि फजर की नमाज भी पढ़नी थी। अचानक मैं देखता क्या हूं कि एक अजीब सा नूरानी शख्स नमाज पढ़ रहा था, जो नमाज पढ़ने में काफी मशगूल था और वो बिल्कुल मिंबर के सामने था। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन दोस्तों अजीब सी बात तो ये थी कि उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे 1000 ट्यूबलाइट्स एक साथ चल रही हो, जैसे किसी रोशनी ने उसे पूरा कवर कर लिया। और वो रोशनी दुनिया की रोशनी से बहुत मुख्तलिफ थी। और उसने इमामा भी पहना हुआ था। उसने रुकू भी किया और सजदा भी किया, वो भी मेरे सामने। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा जो मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। ये गन्नूपुरा गांव की एक मस्जिद का वाकया है। और अब जो वाकया तमाम सुनने वालों से गोश गुजार करने जा रहा हूं, जो वाकया हमारी बहन रिमशा ने कराची से हमसे शेयर किया। हमारी बहन कहती हैं कि मैं और मेरा हस्बैंड आपका शो बहुत शौक से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया बहन। रिमशा हमारी बहन कहती हैं कि मैं कराची DHA फेज 5 कमर्शियल एरिया में रहा करती थी। शादी के बाद मैं नाजमाबाद शिफ्ट हो गई और ये वाकया कमर्शियल एरिया का ही है जहां मैं रहा करती थी। आज भी उस बिल्डिंग को देखो तो बहुत खौफ आता है। मेरी वालिदा मोहतरमा वहीं रहती हैं। हमारी बहन कहती हैं कि 3rd फ्लोर पे उसी बिल्डिंग में हमारे पड़ोसी थे जो बहुत अच्छे थे। उनके साथ हमारी बहुत अच्छी सलाम दुआ भी थी और हम 1st फ्लोर पे रहा करते थे, पहली मंजिल पर। और सीढ़ियां हमारे घर के बिल्कुल सामने से जाती थीं। एक बार अच्छी तरह याद है मुझे, मैं सीढ़ियों से जा रही थी, बाकायदा किसी ने मेरे पैर को खींचने की कोशिश की और मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मुझे काफ़ी चोट भी आई। और चोट लगने की वजह से मैं काफ़ी देर वहीं रही। और थोड़ी देर बाद जब मैं ऊपर की तरफ बढ़ी, 2nd फ्लोर पे काफ़ी अंधेरा था। मेरी वालिदा मोहतरमा भी घर में नहीं थी, इसीलिए मुझे फौरी तौर पे उनके घर पहुंचना था। जो हमारे नेबर थे, हमारा अक्सर आना जाना लगा रहता था। और 2nd फ्लोर पे काफ़ी अंधेरा था, जहाँ से गुजरने में बहुत वहशत आती है, काफ़ी खौफ महसूस होता है। और बकौल उनके मेहमानों के और जो उनके घर आता जाता और उनकी बेटियाँ हैं, वो भी ये बताती हैं कि इस जगह को देख के काफ़ी खौफ महसूस होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी राय यही मुश्तरका है कि इस बिल्डिंग में कुछ तो है, कोई ऐसी अनदेखी मखलूक यहाँ रहती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसका वजूद यहाँ है। ये एक शॉर्ट सा वाकया था जो हमारी बहन रिमशा ने हमसे शेयर किया। और हमारी बहन ने यह भी लिखा कि अक्सर सरगोशी भी महसूस होती थी, जैसे करीब से आके किसी ने उनके कानों में रिमशा कहकर पुकारा हो, और तब वो डर के मारे ऊपर चली गई थी। ऐसे बहुत सारे वाकयात थे जो रिमशा हमसे शेयर करेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन। और अब जो वाकया मैं आप तमाम सुनने वालों से बयान करने जा रहा हूँ, यकीनन हम सब जानते हैं कि शैतान का तख्त जो है वो पानी के ऊपर है। तो क्या शायातीन जिन्नात समुद्र में होते हैं? हमारे एक भाई जिन्होंने ये वाकया हमसे शेयर किया, वो कहते हैं कि मैं मछली पकड़ने का बहुत शौकीन हूँ और ये पिछले काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों काफ़ी शौकीन हैं, इसीलिए हम रहते भी ऐसी जगह पर हैं कि वहाँ से हम अक्सर चले जाते आइलैंड की तरफ। हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ से एक जजीरा बहुत करीब है, तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, बाइक वगैरह तो थी नहीं। और शिकार करने के गर्ज से हम काफ़ी पैदल भी चलते थे। गांव के लोग काफ़ी मजबूत होते हैं। वहाँ से पानी काफ़ी करीब था और जब जजीरे में पहुँच जाओ तो वो जजीरा बिल्कुल खामोश, वीरान सा और बहुत ही सुनसान और खौफनाक भी है। वहाँ पे अक्सर भेड़ियों की आवाज़ें आती हैं और कुत्तों के भौंकने की, लेकिन खैर इन चीज़ों के तो हम यूज्ड टू है ही। लेकिन बात आती है जब समुंदर को रात को देखो और मछली शिकार करते वक्त पहाड़ के ऊपर बैठकर
तो नीचे बहुत खौफ आता है, क्योंकि वो गहरा पानी होता है। वो किनारा नहीं था, गहरा पानी था। हमारे भाई कहते हैं कि मामूल के मुताबिक चाइना लाइट थी, वो जला के बैठे हुए थे, गपशप भी कर रहे थे। हम 2 लोग थे और मछली पकड़ने में जाल वगैरह डाला हुआ था। अचानक ऐसा लगा जैसे डोर किसी ने खींची हो, और जब हमने डोर को खींचा तो बहुत मजबूती से किसी ने डोर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे लगा शायद कोई बड़ी मछली आ गई हो, और जब डोरी टूट गई तो हमें थोड़ा दुख हुआ। उसकी वजह यह कि जब डोरी टूट जाती है तो कांटा मछली के मुंह में ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो तड़पती है, उसे तकलीफ होती है और इसलिए हमें दुख होता है। अभी हम यही बातें कर रहे थे, मैं और मेरा कजन, कि नीचे हम तो ऊंचाई वाले हिस्से में थे। नीचे जो पानी, गहरे पानी के बीच में छोटे छोटे पत्थर थे, वहां पर एक अजीब सी चीज नमूदार हुई, जिसे मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। वो कोई शैतान था, जिन था, क्या था अल्लाह आलम, लेकिन अजीब सा था। इंसानों की तरह था, लेकिन उसकी स्किन बिल्कुल ब्लैक थी। बिल्कुल इंसान की तरह हाथ पैर भी थे, उसका सर भी था, और वो क्रॉलिंग करते हुए पत्थर के ऊपर चढ़ा और अजीब से ऊपर की तरफ घूरने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थीं और बिल्कुल ब्लूइश, जो कि बहुत ही भयानक मंजर पेश कर रही थी। और उसे देखने के बाद ऐसा लगा जैसे वो हमारे शिकार में हो। वो बहुत अजीब था और बहुत लंबा था, बिल्कुल इंसान की तरह, लेकिन उसकी स्किन किसी जानवर की तरह थी और उसका चेहरा बिल्कुल अजीब सा था। उसे देखने के बाद हमें ना ही अपने जाल ना मछलियों का होश रहा, सब कुछ फेंक कर चीखते हुए भागे, अल्लाह अकबर की सदा लगाते हुए भागे, क्योंकि हम काफी डर गए थे। मेरे कजन ने कहा कि आज तो हम बड़ा बुरा फंसे, लगता है आज तो मर जाएंगे। और इतना दूर रास्ता था, उस आइलैंड से, सुनसान आइलैंड से गुजरना था। हम उस जजीरे से भागते हुए गए और सीधा खुशकी में पहुंचे। वहां से कुत्ते भी हमारे पीछे बाद में भागे थे, क्योंकि रात के वक्त जब आप ऐसी वीरान जगह से भागते हैं और अगर कुत्तों का झुंड हो तो वो हमला करते हैं। जितनी दुआएं याद थी पढ़ते हुए भागे, और काफी दूर बाद जब हम अपने गांव पहुंचे तब जाके चैन का सांस लिया। और उस दिन के बाद से हमने अंधेरे में शिकार करना मुनासिब नहीं समझा। मगरिब से पहले पहले अपने घर आ जाते, जोहर के बाद चले जाते और मगरिब से पहले अपने घर को लौट आते। कभी कभी इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए, बजाय नादानी के। बाज़-औक़ात नादानी की वजह से बड़े नुकसान से गुजरना पड़ता है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। शौक बेशक पूरा करें, लेकिन उस शौक के चक्कर में अपनी जान मत गंवाएं। आज के यही शॉर्ट से कुछ वाकयात थे। उम्मीद है कि ये वाकयात आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगर इन वाकयात से हमें कुछ सीखने को मिला हो तो अपने प्यार का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मेरी तबीयत अभी तक बेहतर नहीं, इसी वजह से मैं 2 दिन से वाकयात शेयर नहीं कर रहा। और नाराज़ मत होइएगा दोस्तों, आपके वाकयात अमानत हैं जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, नमाज पढ़ते रहें और तहारत की हालत में रहें। अपना और तमाम अहल व अयाल का बहुत ख्याल रखें। हमें और हमारे वालिदैन को भी दुआओं में याद रखिए। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।